हेलो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दो दिवसीय यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे में यूएई में बारिश बनी विलन। बारिश की वजह से पीएम मोदी के सबसे बड़े प्रवासी कार्यक्रम। ऐलान मोदी को किया गया छोटा। भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। किसानों का दिल्ली चलो मार्च। केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसान नेताओं ने किया आर पार की जंग का ऐलान। दिल्ली की सभी बॉर्डर सील। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस की गोले दाग के। दिल्ली में धारा 144 लागू। बीजेपी के हुए अशोक चौहान। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में ली बीजेपी की सदस्यता। इस दौरान मंच पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार रहे मौजूद। चौहान को राज्यसभा भेजे जाने की संभावना। दिल्ली में आपने किया 7 सीटों का एक तरफा बंटवारा। कांग्रेस को दिल्ली में सिर्फ एक सीट देगी आम आदमी पार्टी। कहा समय से जवाब नहीं मिला तो कर देंगे उम्मीदवारों का ऐलान। यादव को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। अदालत ने मानहानि केस किया निरस्त। तेजस्वी ने वापस ले ली थी टिप्पणी। नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है। आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सीट बंटवारे में भरपूर जलील किया। दिल्ली में सीट शेयरिंग में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रही देरी के बाद आपने एक तरफा सीट बंटवारा कर दिया। आपने दिल्ली में लोकसभा के 7 में से 6 सीटों पर खुद लड़ने का ऐलान किया और कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि एक सीट भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर तरस खाकर दी है। आपने कहा है कि वैसे तो कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट डिजर्व नहीं करती, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उसके लिए एक सीट छोड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को चेतावनी दे डाली है कि अगर समय से जवाब नहीं मिला तो पार्टी सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। आखिरकार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर एहसान कर दिया। पहले तो आपने दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देकर सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर गर्त में जाती कांग्रेस पर आपको तरस आ गया। ऐसे में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में एक सीट देकर गठबंधन धर्म का पालन कर दिया। साथ ही याद दिला दिया कि योग्यता के आधार पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक भी सीट की हकदार नहीं है, लेकिन गठबंधन धर्म को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दिया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस एक सीट और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर लड़े। जो अलायंस का धर्म है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें एक सीट ऑफर करते, तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी एक सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आज कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बातचीत शुरू हो, बहुत जल्दी बातचीत का निष्कर्ष निकले, हम सारे अपने काम पे लगे। आप नेता संदीप पाठक बस 6
और एक सीट के फॉर्मूले पर ही नहीं रुके। आपने कांग्रेस को चेतावनी दे डाली कि अगर समय से जवाब नहीं मिला तो पार्टी सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। और अगर फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ जारी बातचीत के बीच हाल ही में पंजाब के तरनतारन में एक रैली को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि सभी 7 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को देनी है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कह चुके हैं कि पंजाब की सभी 13 और चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी की ही होगी। केजरीवाल और भगवंत मान के बयानों से पंजाब और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की तस्वीर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। दोनों ही दलों की स्टेट यूनिट्स गठबंधन के पक्ष में नहीं नजर आ रही थी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन को 3 बड़े झटके लग चुके हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके बाद विपक्षी एकजुटता की कवायद के अगुवा नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन का हाथ झटक एनडीए का दामन थाम लिया। यूपी में आरएलडी भी एनडीए के साथ जा चुकी है। ऐसे में अब आपने भी एक तरह से कांग्रेस को सीट शेयरिंग पर ठेंगा दिखा दिया है। अब देखना है कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो गठबंधन का क्या होगा? क्या गठबंधन आगे चलेगा या टूट जाएगा, या गठबंधन धर्म कौन सी पार्टी निभा रही है? क्या एक एहसान के तौर पर अब कांग्रेस इसे देख रही है, या आम आदमी पार्टी ने क्या बड़ा एहसान कर दिया है? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशांक रंजन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। देव मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। देव मोहन जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, 7 के 7 सीटें अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास है मौजूदा समय में, लेकिन ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि 6 सीटों पर हम ही चुनाव लड़ेंगे और 1 सीट पर कांग्रेस को हम दे सकते हैं, तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर, क्या वाकई गठबंधन धर्म निभा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए नेहा जी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं जी, सर रखिए अपनी बात। हाँ जी। देखिए नेहा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में एक इस तरीके की सरकार चल रही है जिन्होंने मजबूर कर दिया है कि तानाशाही से देश को निकालना है। जो सिर्फ अपने पार्टी हित के बारे में सोचते हैं, अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, उनका देश से कोई लेना देना नहीं। इन सब चीजों को देखकर जितने भी राजनीतिक घटक दल थे वो सब आए, साथ में मिलकर उन्होंने डिसीजन लिया कि इंडिया एक अलायंस बनेगा जिसमें हम सब मिलके और देश को एक नया विकल्प देंगे, देश को एक नई ऊर्जा देंगे। हमारी पार्टी सारी पार्टियां मिलकर निजी स्वार्थ को त्याग देंगी और देश के लिए काम करेंगे। यही सोच के हम सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से इस गठबंधन में आए थे और आज भी हैं, और हम इस गठबंधन का पूरा सम्मान करते हैं। जो चीजें बात करने की कई बार कोशिश की गई हमारे नेताओं द्वारा, सब लोग गए, और जैसा कि आज आपने देखा भी, संदीप पाठक जी ने बताया कि हम चाहते हैं कि हम मिलकर लड़े, लेकिन इसका कोई बातचीत में यही नहीं पता लग रहा है कि कब हम कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। चीजों पे चर्चा होती है, चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी मतलब ये कि कांग्रेस की तरफ से बहुत देरी की जा रही है। ठीक है शशांक जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये तो कह रहे थे कि देखिए हम तो पूरा सम्मान करते हैं, तो लेकिन क्या सम्मानजनक सीटें मिली है आपको? ये तो कह रहे हैं कि 1 सीट की भी हकदार कांग्रेस पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने दे दी। बहुत बड़ा एहसान कर दिया सर आप पे तो। जी नमस्कार। और जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इस मुद्दे पर जोड़ा, और अपने आम आदमी पार्टी के साथी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा
कि हमारी पार्टी में गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए समिति है और हमारी समिति का जो निर्णय होगा हम उसके अनुसार चलेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के उत्थान के लिए जो जनता के हित में होगा हम उन मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए आम चुनाव 2024 में नहीं, वो तो सब चीजें ठीक है सर, वो तो राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन उसमें ये आपको मंजूर है कि 7 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? देखिए, यह हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व के तरफ से एक प्रवक्ता होने के नाते आप कुछ तो बताएंगे ना कि आपकी पार्टी को मंजूर है, नहीं मंजूर है, नहीं मंजूर है तो आगे क्या होगा, अगर मंजूर है तो आगे क्या होगा, कुछ तो बताएंगे। ये सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर लेगा, वो तो तय करेगा, लेकिन रिप्रेजेंट तो आप ही कर रहे हैं पार्टी को। यह बात सही है कि मैं पार्टी की आवाज हूं और पार्टी के पक्ष को रखता हूं, लेकिन निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ही लिए जाते हैं और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो भी निर्णय लिए जाएंगे उस पर जो है अमल किया जाएगा। नहीं, क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी को इतना छोटा समझ रही है सभी पार्टियां? ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया, नीतीश कुमार आपको छोड़कर चले गए, अब आम आदमी पार्टी कह रही पंजाब में तो हम गठबंधन में है ही नहीं, और अगर दिल्ली की बात करें तो हम बड़ा एहसान कर रहे हैं 1 सीट देकर। मतलब 7 सीटों में से आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई कि 1 सीट दे रही है आम आदमी पार्टी, वो भी एहसान बता रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को छोटा समझने की भूल ना करे हमारे गठबंधन के साथी, क्योंकि आज भी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनाधार रखती है और हम लोग ये बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, बाकी पार्टियां क्यों नहीं समझ पा रही कि कांग्रेस का भी अपना एक जनाधार है? देखिए, किन्हीं की समझना या ना समझना हुआ उनकी निजी मसले हो सकते हैं, हम किन्हीं के निजी मसलों में दखल देना उचित नहीं समझते हैं। राजनीतिक मसले होते हैं, निजी मसला नहीं होता, ये कोई परिवार का मसला नहीं है, ये पार्टी का मसला है, और जब पार्टी का मसला होता है तो वो जनता के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए कोई भी मसला होता है तो वो सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पे देव मोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं आती हूँ सवाल पे। ये कहना चाहता हूँ कि एक यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी में कि हम बार बार लगातार 2 मीटिंग्स भी की, ऑफिशियल मीटिंग्स भी की, बड़े बड़े नेताओं से भी मिले कांग्रेस के, लेकिन वो कहते रहे कि भाई वो चल रहा है, यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, कोई डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्हें खुद भी नहीं पता है कि क्या कितनी सीटें चाहिए। तो उसके बाद आप समझ सकती हैं नेहा जी कि नाम लड़ने के लिए एक तय समय पर, एक सही समय पर सीट की अनाउंसमेंट, सारी तैयारियां करनी होती है, कैंडिडेट को लोगों में जाना होता है, बहुत देरी हो रही है, बहुत देरी हो रही है। ठीक है शशांक जी, देखिए यही बात ममता बनर्जी कह रही थी कि सीट शेयरिंग पे कुछ फाइनल ही नहीं हो पा रहा, अगर नहीं करना तो फिर हम अपने उम्मीदवार उतारो। उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि हम तो सारी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। नीतीश कुमार अगवा कर रहे थे, इस गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे, वो निकल लिए। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोगों की तरफ से बहुत ढिलाई है और अगर थोड़ी सी और की तो हम 7 की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार देंगे, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखिए, देश में हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र निर्णय ले और अगर चाहे तो सभी निर्णय तो लेना सर, सवाल तो इस बात को लेकर है कि पार्टियां आपसे इसलिए परेशान है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे। निर्णय कैसे नहीं ले पा रहे हैं? निर्णय तो हर वक्त समय के अनुसार और माहौल के अनुसार लिए ही जा रहे हैं और ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जो राष्ट्र हित में होते हैं। नहीं कह रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलवा रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे कि हमें कितनी सीटें चाहिए, कैसे चाहिए, उसका समाधान क्या है, कैसे जिताएंगे, कुछ फॉर्मूला बताएं, वो तय नहीं हो पा रहा। फॉर्मूला प्रस्ताव रखने से, मिल बैठकर बात करने से, आपसी सामंजस्य से तय होते हैं। कोई कुछ प्रस्ताव दे दिए तो बैठ के हुई तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा आसानी से नहीं निकलते हैं। जब सम्मानजनक स्थिति में प्रस्ताव ना हो तो उस पर विचार करने के लिए समय की मतलब सम्मान नहीं किया इन्होंने आपका, ये आप कह रहे हैं? देखिए, सम्मानजनक स्थिति में ना हो तो क्या बैठ की बातचीत होगी? ये बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा करता है देव मोहन जी कि आपने तो आप कह रहे सम्मान किया हमने, ये कह रहे सम्मानजनक स्थिति नहीं है। अगर कांग्रेस को आप इतना छोटा आंक रहे हैं कि 1 सीट वो भी एहसान दिखा के दे रहे हैं, तो कह रहे हैं सम्मानजनक स्थिति नहीं है हमारे लिए। नहीं, देखिए, हम तो बैठ के बातचीत करके सारी चीजें डिस्कस करके करना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं निकल पा रहा है, तो हमने फिर
जो फार्मूला होता है कि भाई एक स्टेट में कोई पार्टी कितनी लोकसभा सीटें जीती है, कितने परसेंट वोट उसको मिले हैं। नहीं, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना सर कि कांग्रेस का एक वक्त पे सरकार थी दिल्ली में, एक वक्त पे अच्छा जनाधार था जिसको आपने हटा के खुद की सरकार बनाई है, तो इतना छोटा क्यों आंकना कि महज एक सीट, वो भी एहसान के तौर पर? हम किसी पार्टी को छोटा या बड़ा नहीं आंक रहे हैं। हाँ, आप एनालाइज करिए, जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फार्मूला होता है वही हमने लगाया है। क्या फॉर्मूला होता है? वो तो डिपेंड करता है ना सर कि आपके गठबंधन में किस फॉर्मूले पर आप सीट शेयरिंग कर रहे हैं। परसेंटेज, वोट परसेंटेज भी देख लीजिए। हाँ। सारी चीजें देख के पीछे के हिसाब से कि इन्होंने पहले क्या किया है, उस हिसाब से सीट शेयरिंग नहीं होती है नेहा जी। हाँ। अभी अच्छा, किस हिसाब से सीट शेयरिंग होती है और किस हिसाब से की गई? नहीं होती है। विधानसभा की सीटों के हिसाब से आपने सीट शेयरिंग की? बिल्कुल नहीं। सारे एस्पेक्ट देखिएगा। लोकसभा में 0 सीटें हैं, विधानसभा में 0 सीटें हैं, निगम काउंसिलर की सीटें हैं 250 में से 9 सीटें। वोट परसेंटेज देख लीजिए आप क्या है। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक है। शशांक जी, ये क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं कि जो अभी जिस बात का हवाला दे रहे हैं देव मोहन जी, कह रहे कि वोट परसेंटेज देख लीजिए, विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव या फिर निगम पार्षद के चुनाव, कह रहे इनके आप वोट परसेंटेज देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खत्म सा हो गया है। इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वो भी बताते हैं कि कांग्रेस अब किस स्थिति में पहुंच गई है। सिर्फ तेलंगाना को छोड़ के बाकी 4 राज्यों में आपकी क्या स्थिति थी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और राजधानी दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो कह रहे वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी को हमने एक सीट दे दी तो वो भी ज्यादा दे दी। देखिए, वोट परसेंटेज बदलते देर नहीं लगती है। यह पिछले वोट परसेंटेज के आधार पर वर्तमान आकलन करना उचित नहीं होगा। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यशस्वी नेता श्रीमान राहुल गांधी जी जनता के बीच जा रहे हैं, यह हमारे लिए और जनता का जुड़ाव हमसे वो तो पहले भी गए थे ना, आज ही थोड़ी ना जा रहे हैं। वो तो पहले भी गए थे, पहले नहीं निकाली थी क्या भारत जोड़ो यात्रा? उसके बाद नतीजे क्या रहे? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे आपके सामने। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो हमारा वोट बाकी दलों से अधिक रहा है। 5 राज्यों का अगर आप वोट देखें तो बाकी लोगों से तेलंगाना में तो सर आपने सरकार बना ली ना, उसके बाद 4 राज्यों में बताइए कितना वोट परसेंटेज था आपका? देखिए, ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी बाकी सभी दलों से बेहतर स्थिति में है। जनता का साथ कांग्रेस के प्रति बाकी दलों के मुकाबले ओवरऑल बेहतर है और हम आज भी इस स्थिति में हैं कि हम सर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं हम नहीं देंगे आपको सीटें। अगर आप इतनी ही बेहतर स्थिति में हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी आपको आंखें क्यों दिखा रही है? केजरीवाल दिल्ली में आपको आंखें क्यों दिखा रहे हैं? पंजाब में आपको सीटें देने के लिए क्यों राजी नहीं है? नीतीश कुमार आपके गठबंधन से किनारा क्यों कर गए? ये चीजें समझनी पड़ेगी ना, इसके पीछे की वजह तो सब कांग्रेस ही है ना सर। देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है और लोग आते जाते रहते हैं। हाँ। और जो आज हमारे साथ है कल हो सकता है हमारे साथ ना रहे। हाँ। या जो आज किसी और के साथ है वे कल को हमारे साथ हो सकते हैं। कौन आपके साथ हो सकता है? जो भी हो सकते हैं। कौन हो सकता है बताइए ना। मैं यह कह रहा हूं कि जो हमारे साथ हैं वो नहीं हो सकते और जो नहीं है वे भी हमारे साथ आ सकते हैं। संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने साथ इंसान तब लेता है जब खुद की मजबूती होती है। हम अपने स्थिति में छोड़ ही नहीं ना बाकी पार्टियां। बाकी पार्टियां को स्थिति में मुझे बताइए, उदाहरण के तौर पर मुझे बताइए। नहीं, एक बात पर मुझे बताइए शशांक जी, 7 सीटों में से 1 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और वो जीत भी जाते हैं बाई चांस मान लीजिए, तो क्या परसेंटेज रहेगा आपको और कितनी मजबूती के साथ आप चुनाव लड़ पाएंगे और कितनी मजबूती के साथ बाकी पार्टियों को बोल पाएंगे आइए हमारे साथ आइए? स्थिति तो आपकी ये है कि आप लड़ ही नहीं पा रहे। इंसान लड़ता है या पार्टी लड़ती है, फिर ये तय होता है कि जीतता है या हारता है कैंडिडेट। देखिए, आम आदमी पार्टी के तरफ से प्रस्ताव के तौर पर 1 सीट दिया जा रहा है। हाँ। मैं इसे मानता हूं। हाँ। लेकिन उस 1 सीट को कांग्रेस पार्टी के तरफ से अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। और तो मतलब
स्वीकार नहीं किया जाना इस बात को स्पष्ट करती है कि हम इस एक सीट से सहमत नहीं हैं। हमारे लिए जब तक सम्मानजनक प्रस्ताव, जब तक सम्मानजनक कितना है बताइए ना, नहीं रखे जाते कितना है? 7 सीटों में से कितनी सीटें चाहिए आपको? 7 में से, अब देखिए सीटें मांगने की कोई सीमा नहीं होती है। हम 7 में 7 पे भी दावा कर सकते हैं, 7 में 4 पे भी दावा कर सकते हैं, या तो आपस में मिल बैठकर बात करने की और सामंजस्य डिमांड होगी ना कि हमें 3 सीटों पे लड़ना है, हमें 4 सीटों पे लड़ना है। विधानसभा में 0 पे हैं आप, लोकसभा में 0 पे हैं आप, पार्षद के चुनाव जो हुए तो उसमें 9 सीटों पे हैं आप। अब मुझे ये बताइए कि ये इन तमाम स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की डिमांड क्या है, क्या कह रही है, कितनी सीटों पे लड़ना है उससे चुनाव? देखिए कम से कम 4 सीटों की तो महत्वाकांक्षा रखती है कांग्रेस पार्टी की। 4 सीटें मिलनी चाहिए। 4 सीटें चाहिए देव जी, आप तो 1 सीट दे रहे, वो भी एहसान जता रहे, कह रहे 4 सीटें कम से कम हमें चाहिए अगर गठबंधन धर्म आप सच में निभाना चाहते हैं तो। देखिए हम लोग इस गठबंधन के साथ बड़ी सच्ची निष्ठा से, श्रद्धा से लगे हुए। हमारा ये मानना है कि कोई एक फार्मूला तय होना चाहिए, एक सही समय का इंतजार होना चाहिए। जब सीटें डिक्लेयर कर दी जाए, बैठने की कोशिश की, 2 बार कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी चीजें नहीं निकली। अब ऐसे तो मांगने की तो सारी सीमाएं हैं। नहीं तो 4 सीटें देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है जो मौजूदा स्थिति है उसके लिहाज से। देखिए मैंने पहले भी कहा कि निजी स्वार्थ, पार्टी स्वार्थ, निजी स्वार्थ त्याग कर इस गठबंधन में लगेंगे। वो जिस टारगेट के लिए इंडिया गठबंधन बना था वो पूरा हो पाएगा। इस देश को तानाशाही से मुक्ति मिल पाएगी। नहीं तो ऐसे 4 सीटें आप देंगे या क्या? कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत आप आंकते हैं, आम आदमी पार्टी समझती है कि स्थिति इतनी मजबूत है कांग्रेस की कि अगर हम 4 सीटें देंगे तो चारों की चारों निकाल लेंगे? और क्या चारों सीटें दी जा सकती है अपने उम्मीदवार उतारने के लिए? नहीं, कैसे दी जा सकती है भाई? उसका कोई एक पैमाना होगा ना सीटें मापने। क्या पैमाना है उसका? वो पैमाने के तहत ही हमने निकाला है, मिल बात के बात कर रहे हैं, लेकिन पैमाने के तहत ही निकाला है। आप देख लीजिए 9 सीटें हैं, वोट परसेंटेज देख लीजिए, किलो 10 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और ठीक है, देखिए ये तो यहाँ साफ तौर पे कहा जा रहा है अभी शशांक जी कि वोट परसेंटेज के लिहाज से यही एक मुख्य पैमाना है जिसके हिसाब से हमने आपको 1 सीट ऑफर की है। अब सवाल इस बात को लेकर है, कांग्रेस को अगर ये मंजूर नहीं है तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? शशांक जी, क्या किया जाएगा? देखिए विकल्प खुले हुए हैं और आम आदमी पार्टी से अगर बातचीत चल रही है तो बीच का रास्ता निकाला जाएगा। और अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेंगे वही जो है अंतिम व सर्वमान्य होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। नहीं तो अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग लड़ रही है तो दिल्ली में भी अलग लड़ सकती है। अगर ऐसे लड़ेगी तो फिर इस गठबंधन का फायदा ही क्या है? ये तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा। शशांक जी, यह जो है अगर कहीं अलग लड़ती है और कहीं साथ लड़ती है तो यह जो है परिस्थितियां जो है तय करती है कि कब क्या करने हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो बिहार की भी एक क्षेत्रीय पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन में रहते हुए दूसरे प्रदेश में अलग चुनाव लड़ी और बिहार में गठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी। बिहार को छोड़ दीजिए ना, दिल्ली की बात करिए सर। अभी तो फिलहाल दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात करिए। दिल्ली में क्या स्थिति है और दिल्ली में क्या आपको लगता है कि अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा? और अलग चुनाव लड़ेंगे तो ये 7 सीटों पर ना आम आदमी पार्टी फायदा उठा पाएगी ना कांग्रेस, बल्कि जो फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। देखिए राष्ट्र हित में जो होगा वह आम आदमी पार्टी के साथ बैठकर तय किया जाएगा। विकल्प खुले हुए हैं और हर बात अचानक से व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। कुछ बातों को गोपनीयता के साथ रखे जाते हैं और समय आने पर उजागर किए जाते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा शशांक जी आपसे हो गया। देव मोहन जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस पार्टी को ये मंजूर नहीं होगा तो क्या आप 7 के 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरह से? और क्या नहीं लगता कि इसका घाटा आप लोगों को उठाना पड़ेगा? देखिए अलायंस में हम लोग हैं, ये हम कह चुके हैं, सच्ची श्रद्धा लगा के हम लोग हैं अलायंस में। हमारा काम है
एनडीए के साथ मुकाबला करना। हाँ। कांग्रेस पार्टी नहीं, कैसे करिएगा सर एनडीए के साथ मुकाबला, मुझे समझाइए ना, कैसे करिएगा? एक तरफ आप अपने ही दो कैंडिडेट को उतार देंगे, एक कांग्रेस पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी। जनता को तो पता है कि आप दोनों एक ही हो। अगर आपको वोट दिया तो कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जनता समझती है। तो उसके अलावा अगर तीसरा ऑप्शन है तो फिर भारतीय जनता पार्टी है। तो फिर लगता नहीं है कि वोट बढ़ जाएगा, और वोट बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा? नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूं आपको कि यदि हम सब लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, इंडिया अलायंस जो है वो लड़ेगा, मिलकर लड़ेगा, लेकिन सही समय सीमा में। यदि आज आपने डिसीजन नहीं लिया तो फिर उसका भी तो नुकसान है इंडिया अलायंस को ही हो रहा है। ना तैयारियां कर पाएंगे, आप ना अपना कैंडिडेट उतार पाएंगे, ये सारा लेट ही तो हो रहा है। चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ लास्ट में जाके कैंडिडेट अनाउंस कर देने भर से नहीं होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, मैनेजमेंट टीम बनानी पड़ती है, सब प्रचार होता है, सब चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी को आज पता चल गया, वो भी जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल। वाकई क्या डिसीजन होता है इस पर सभी की निगाहें हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।